ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं कि बाबा देख रहा है कि बच्चों का मन अभी भी इतना समझाने के बाद भी इधर उधर भागता रहता है, भाग रहा है ना, इसीलिए बाबा देख रहा है। तो बच्चे आप उसे बार बार पकड़कर अपनी सीट पे सेट कर लो, बार बार उसको पकड़ो। बच्चा भाग रहा ना, मन भाग रहा, बच्चा भाग रहा, कभी कुछ में कभी कुछ में, तो बाबा कहता उसको पकड़ के कंट्रोल में रखो। बांधते हुए दिखाते हैं ना, तो बाबा कहता प्यार के बंधन में उसको बांध दो, इतना प्यार दो मन को कि मन भागे ही ना, इतना बाबा के प्यार में उसे लवलीन कर देना है। तो अभी इस अभ्यास पर अटेंशन दो कि अब आपका मन भागना नहीं चाहिए। मन भागने का निशानी है दुख पीड़ा का अनुभव होना, खुशी का अनुभव होना। ये दोनों ही स्थिति मन का भागने का है, ना खुशी ना गम। बाबा कहता ना कि केवल आनंद का अनुभूति हो। खुशी है तो गम भी होगा, गम है तो खुशी भी होगा। इसीलिए बाबा कहता सदा आनंद में, जो हर स्थिति में आनंद का अनुभूति करे, वो अंदर का स्थिति है। वो बाहर का प्राप्ति हुआ तो खुश, नहीं हुआ तो नाखुश, ऐसा नहीं है। वो अंदर से हमेशा स्थिर। मतलब खेल कैसे देखते हैं, कोई भी पिक्चर देखते तो आनंद आता है ना, उसमें अगर कुछ गलत होता है पिक्चर में तो उससे आपका तो नुकसान नहीं होता है। उसमें कुछ लॉटरी लग गया तो उसमें आपका तो फायदा नहीं होता है। आप पिक्चर देखने क्यों जाते हैं, मूवी देखने क्यों जाते हैं, इंजॉय करने जाते हैं। तो उसी तरह बाबा कहता है सृष्टि चक्र का जो नाटक चल रहा है उसमें तुम आनंद में रहो, खुशी में रहो। ये नहीं कि जब कुछ हुआ तब अच्छा है, तो तुम भी नाटक में फंस जाते हो, नाटक में फंस जाते हो। नाटक में नहीं फंसना, ये सब भी एक ड्रामा है, ये सब एक ड्रामा है। तो देखो बच्चे, अब आप अपने व्यवहार में गुणों और शक्तियों को प्रत्यक्ष करो, गुणों और शक्तियों को प्रत्यक्ष करो। गुण क्या है और शक्ति क्या है वो तो सभी जानते हैं। अष्ट शक्तियों को प्रत्यक्ष करना है कि हमारे अंदर सहन शक्ति भी है, हमारे अंदर समाने की भी शक्ति है, सामना करने की भी शक्ति है, समेटने की भी शक्ति है, विस्तार को सार, बड़ी बात को छोटा करने की भी शक्ति है, सहयोग देने की भी शक्ति है। गुण भी बहुत सारा है, 7 गुण ऐसे दिखाते हैं, फिर कभी 36 गुण भी दिखाते हैं, धैर्यता का, गंभीरता का, ऐसे गुण दिखाते हैं। लेकिन वास्तव में मुख्य 7 गुण है, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। तो बाबा कहता तुम अपने अंदर ये गुण और शक्तियों को प्रत्यक्ष करो। तो कैसे प्रत्यक्ष करेंगे, जब वैसा परिस्थिति आता है ना, तो उस स्थिति में हमको स्थिर रहना है, हर परिस्थिति में अपनी स्थिति में स्थिर रहना है। तो बाबा कहता है इस स्थिति में तुम प्रत्यक्ष करोगे। जैसे जैसे आप अपनी ऊंचे स्वमान में स्थित होगे, आपके व्यवहार में वो गुण, वो शक्तियां नजर आने लगेंगी, वो गुण और शक्ति नजर आएगी। हमारा शांत स्वभाव, निश्चिंत चेहरा, खुशनुमा चेहरा दुनिया वालों को आकर्षित करेगा कि इन लोगों को कभी भी नहीं देखते उदास, कभी हमेशा देखते इन लोग आनंद में रहते हैं, खुशियां मनाते रहते हैं। तो अट्रैक्शन का कारण बन रहे हैं ना। अभी चारों तरफ लोग देख रहा है ना, मतलब लोग हाय हाय भी करते हैं, ये बीमारी हो गया, ये परिस्थिति आ गई, ये, और हम लोग सदा आनंद में रह रहे हैं। तो ये प्रत्यक्षता का कारण बन रहा। तो बाबा कहता सदा एक रस, सदा आनंद में रहो, दुनिया वाले देखकर आकर्षित हो जाएं। तो बाबा कहता सदा इस ऊंचे सम्मान में रहो कि मुझे मिला कौन है, भगवान, हम उसकी छत्र छाया में पल रहे हैं, तो मैं सदा खुश हूँ। तो बाबा कहता है ऐसी स्थिति लोगों को टच करेगी, ऐसी स्थिति लोगों को टच करेगी और वो लोग खींचे चले आएंगे। चुंबक के पास लोहा स्वतः ही खींच लेता है ना, तो दूर में भी चुंबक रखिए ना, वो अपने आप खिसक के आ जाता है। चुंबक नहीं जाता उसके पास, लोहा खिसक के आ जाता है। तो उसी तरह बाबा कहता है कि बच्चे तुम चुंबक बन जाओ, लोहा अपने आप आ जाएंगे। क्योंकि अभी इस दुनिया में दुख, अशांति, बीमारी बहुत है, कम बेसी नहीं है, बहुत है। लेकिन क्या होता है ना, लोग एक दूसरे से सोचते मेरा इंसल्ट ना हो जाए, दबा के रखते, दबे हुए अचानक इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि बाहर निकल जाता है, बाहर निकलने लगता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अपने आपको ना ही किनारा करना है और ना ही उसमें फंसना है। दुनिया में दुख देखकर बोलते बहुत खराब हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये फंसना हो गया, ये नहीं करना है। और ना ही किनारा, हमको क्या मतलब है, ये नहीं करना है, ना ही फंसना है
न किनारा करना है, क्योंकि हम कौन है, विश्व कल्याणकारी। उसे निकालने के लिए मनसा वाचा कर्मणा तीनों को कार्य में लगा देना। मनसा से सकाश देना, मुख से अच्छी वाणी महावाक्य उच्चारना है कि देखो ऐसे हो जाएगा, बाबा के पास आ जाओ। फिर कर्म भी करके देखना, उसको सहयोग देना है। तो ना किनारा करना न फंसना है, दोनों स्थिति में न्यारे और प्यारे रहना है। तो फिर बाबा कहता है कि बल्कि स्वमान में और स्थित होकर स्नेह का सहयोग दो। सहयोग देना ही लेना हो जाएगा। देखो आपके संबंध में आने वाली सभी आत्माएं विशेष हैं। जो भी संबंध में आ रही है, संबंध में जरूरी नहीं है कि एक लौकिक संबंध भी होता है, आस पड़ोस वाले भी तो संबंध में आते हैं ना। तो बाबा कहता है जितने भी लोग आपके संबंध संपर्क में आ रहे हैं वो सब विशेष आत्माएं हैं, साधारण नहीं है। जैसे हम फंस गए थे देवभान में, वैसे वो आत्माएं भी फंस चुकी हैं। तो जब हम लोगों को बाबा निकाला तो हम लोगों का कर्तव्य है ना कि अन्य लोगों को भी निकाले। जब दलदल से कोई निकल जाता है तो मरता हुआ छोड़ नहीं देते हैं ना, कुछ ना कुछ उपाय करते हैं कि चलो तुम भी निकल जाओ, उसे खींचते हैं कि सब बच जाए, सबका कल्याण हो जाए। उसी तरह जब हम दलदल से निकल गए तो अब सभी आत्माओं को निकालने का कोशिश करना, सभी विषय विकारों की दलदल में फंसे हुए हैं। तो बाबा की पढ़ाई केवल दो है, अल्फ और बे। अल्फ और बे तो सभी जानते, अल्फ मतलब अल्लाह, बे मतलब बादशाही। जितना तुम लोगों को विषय विकारों की दलदल से निकालोगे उतना ऊंचा बादशाही आपको मिल जाएगा। जब हम अल्लाह को पहचान गए तो अल्लाह के कर्तव्यों को अपना बना ले। उसका कर्तव्य क्या है, कलयुग को सतयुग में बदलने का कर्तव्य है। तो हमें उसके कर्तव्य को अपना कर्तव्य समझना है। ये नहीं कि भगवान का कार्य भगवान देखेगा ना, हमको क्या मतलब है। बहुत बच्चे ऐसे करते हैं, हमको तो अपने आप से मतलब है। सो बाबा कहता ना पर चिंतन नहीं करना है, पर दर्शन नहीं करना, हमको क्या मतलब है, दुनिया कुछ भी करे नहीं। पर चिंतन पर दर्शन का मतलब होता है कि आप किसी का शिकायत ना करें। इसको उल्टा मायने ले लेते हैं कि हम किसी को मदद भी किनारा करते हैं। नहीं, मदद के लिए तो हाजिर हुजूर रहना है, उसका शिकायत ना करो, ये है पर चिंतन। पर दर्शन वो भी तो ऐसे छोड़कर चल गया, वो भी तो ज्ञान में चलकर भी खान पाना शुद्ध खा रहा, ये हो गया पर दर्शन। हमें ना पर चिंतन ना पर दर्शन। लेकिन परोपकार तो बाबा कहता है ना करने के लिए, परोपकार हमेशा करता है। पर शब्द लगा हटाने के लिए बाबा हमेशा कहता है। क्या क्या पर है, पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत, ये तीन पर काटने बोलता है, पर मत पे नहीं चलना। और एक पर जोड़ने बोलता है परोपकार करो। तो परोपकार मतलब जो अपकार किया आपके ऊपर उसको भी अच्छा व्यवहार करो, उसके साथ भी अच्छा व्यवहार करो, ये हो गया परोपकार। जो हमारे साथ अच्छा कर रहे हैं उसके साथ अच्छा करना कोई बड़ी बात नहीं हो, तो कलयुगी मनुष्य भी कर लेते हैं। लेकिन जो बुरा किया उसके साथ अच्छा करके दिखाए, यही है भगवान के बच्चों की पहचान है कि जो बुरा किया उसको भी हमें सहयोग से अपने गले लगाना है, सहयोग देकर। तो ये हो गया परोपकार करना। तो बाबा कहता है यदि आपके पुरुषार्थ के मार्ग में कोई भी स्वभाव संस्कार व्यर्थ संकल्प आए भी तो उसे भी हिसाब किताब समझकर उसे जल्दी से जल्दी सौंप दो बाबा को। अभी देखिए एक बार बोल रही थी कि पहले मतलब कोई गाली देकर जाता था ना तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती थी वो कि क्यों ऐसे करता है, हम उसको ऐसे जवाब देंगे। तो बोले इससे आपका ही नुकसान है, आप सहन करके देख लीजिए। अब जो आता है ना तो कितना भी सुनाते रहता है, वो चुपचाप रहती है, कुछ बोलती नहीं, खड़ी बोलती है आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। तो बोलने लगी, वो आ रही है उल्टा पुल्टा पूरा बोल रही है और थोड़ा सा बीच में बोलती है कि देखिए ये गलत है, ये ऐसे मत कीजिए, बाबा का ये श्रीमत नहीं, इतना बोल दे रही है। फिर बोल रही है कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे, सब बहुत अच्छा है। अब जाने वक्त बहन बोल के गई ना उस बहन को कि आप भी बहुत अच्छे हैं तो कितना मजा है उसको मतलब वो बोलते जा रही है आप बहुत अच्छे। हम लोग को यही सिखाया गया कि सबको बोलो तुम बहुत अच्छा है। तो अगला कितना थोड़ी इतना पापी है कि कोई बोलते रहेगा कि अच्छा अच्छा और हम बोलते रहे खराब खराब। नहीं है, इतना भी खराब इंसान नहीं हुआ है कि बार बार कोई बोलेगा कि अच्छा अच्छा तो हम खराब ही बोलते रहे। तो वो भी बोल कर गई क्या आप भी बहुत अच्छे हैं तो बोले हल्का लगा कि भारी लगा। तो यही हम लोगों को करना है, वो बुराई करे और हम क्या करें आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। तो इसमें खेल है ना, खेल लगा ना ऐसे करने में, और हल्कापन भी लगा और अपने ऊपर नाज भी लगा कि मेरे से कुछ बुरा नहीं हुआ।
हाँ, ना ही मन से, ना वाचा से, ना कर्मणा से, बुरा भी नहीं हुआ और एंजॉय कर लिए कि देखो अच्छा अच्छा बोल के उसके मुंह से निकाल दिए कि तुम भी बहुत अच्छे। यही तो हम लोग को करना है, क्योंकि जानते जब एक अगर सामने वाला 10 बात भी बोल दिया आपको, एक बात आप बोल कर देखिए, एक बात सिर्फ आपको भारीपन अनुभव होगा। हम बेकार बोलने गए और ऐसे कभी लगेगा कि नहीं और सुनाना चाहिए, फिर दूसरी तरफ लगे बाबा तो बोलता है कि कुछ नहीं बोलने के लिए, हम बेकार बोलने गए, दोनों बात खलता है। और अगर चुप रह गए, मुस्कुराते हुए पार कर लिया, आपको अंदर से खुशी महसूस होगा कि नहीं हम बहुत अच्छे से पार कर लिए, मेरे द्वारा कुछ गलत नहीं हुआ है। तो बाबा बस यही तो बोलता है करने के लिए, बच्चे आपको बस अलबेले उस समय नहीं हो जाना है, अलबेले ही ना हो जाते हैं उस समय। कोई कुछ सुना दिया तो लगता है जैसे कि कुछ बोलना है, ना ही आपको दिल शिकस्त भी होना है, हारना भी नहीं है। इतना बोल कर के हम कुछ भी नहीं सुनाएं, ये हार जाना हुआ, ये भी नहीं करना। मुस्कुराते हुए पार करना। देखिए मुस्कुराकर, मुस्कुराने से माया और टेंशन में आ जाती है, और टेंशन उसको अच्छा नहीं लगता, वो छोड़कर फिर भाग जाएगी आपको, तो अच्छा है ना, भागो यहाँ से। तो बाबा कहता आपके मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है, देख क्या है, आपका ही देवभान। देखो बाबा रोज रोज तो यही सिखाता है ना कि बच्चे उमंग उत्साह से दिलाराम के दिल में समा जाओ और दे अभिमान को खत्म कर दो। दिलाराम के दिल में समा जाए, तो दिलाराम के दिल में कब समाएंगे, जब उसकी श्रीमत पर चलकर हम कुछ कार्य करेंगे, अपने आप महसूस होगा कि बाबा हमको अब बहुत अच्छा बोलेगा। एक छोटा सा बच्चा बनकर ये कार्य करें कि मुझे अच्छा अच्छा बोलना। जब छोटे थे ना तो स्कूल और ट्यूशन दोनों लगा रहता था, तो क्या करते थे ना, स्कूल का पढ़ाई और घर का पढ़ाई, मैथ आगे पीछे हो जाता था। मैथ है ना, जब स्कूल में पढ़ाया जाता था तो ट्यूशन में कुछ और पढ़ाया जाता था। तो क्या करते थे, स्कूल से सीख कर आते थे तो ट्यूशन वाले टीचर बोलते थे कि ये आता है आपको, तो बोले कि बना कर देखते, जान रहे हैं, हम जान रहे हैं कि ये मैथ सीख चुके हैं। स्कूल में बड़ाई लेने के लिए बोलते थे क्या, अच्छा कोशिश करते हैं सर, देखते हैं बनाकर। और क्या करते थे, बना लिया, तुम तो बना ली बहुत अच्छे से, अच्छा ये भी बना के दिखाओ तो और उमंग उत्साह लगता था कि चलो हम तो सीखे हुए हैं ही, बोलते नहीं थे कि हम जान रहे हैं, बनाकर दिखा दिए। और स्कूल से ट्यूशन से जब सीख कर जाते थे स्कूल में, तो स्कूल में क्या करते थे, सर बोलते थे कौन कौन जानता है, हाथ तो उठा देते थे, बोले हाँ जानते हैं सर, बना के दिखाओ। तो ब्लैक बोर्ड पे बना के दिखा दिए, बड़ा मजा आया, ताली बजने लगा। देखिए बच्चों को क्या है, यही खुशी है। तो आज भी हम छोटे बच्चे बन जाए, माया को तुम बहुत अच्छे हो बंद कर दीजिए, माया को है ना बोलते रहे कि आप बहुत अच्छे हो, बस बहुत अच्छे हो, उसको भी खुश कर दें और अच्छा करके बाबा को भी खुश कर दें और अपने आप को भी खुशी दे दें। तो ये खुशी हुआ ना, जब उधर बनाते थे तो खुशी, इधर बनाए तो खुशी, और अपने आप में भी खुशी। तो यही कार्य बहुत सहज है, ये सब करना बहुत बाबा कहता बहुत मजा है ऐसा करने में। लेकिन हम लोग है ना दुनियावी चीजों में फंस गए थे, यही दुख का कारण था। दुख है, अब है, कहीं भी दुख है। अगर इस स्थिति से चलें तो दुख तो है ही नहीं, कहीं दुख नहीं है। लेकिन हम अपने अंदर विकारों को पाल लेते हैं ना, तब दुख होता है, दुख है ही नहीं कहीं भी। तो बाबा कहता है कि बच्चे बस आप 100% अपने ऊपर अटेंशन रखो, फिर जल्दी ही पुरुषार्थ का समय खत्म, प्रारब्ध का समय शुरू हो जाएगा। और प्रारब्ध कोई सतयुग में जाकर नहीं मिलेगा, सतयुग में नहीं, वहां तो जो है ही, वहां तो पता ही नहीं रहेगा। प्रारब्ध तो यहाँ है, यहाँ पर हम निरंतर आनंद में रहना शुरू हो जाएगा हमारा स्थिति। विघन आएगा, देखेगा मुस्कुराते हुए, चलो यहाँ मेरा काम नहीं बनने वाला, वो अपने आप किनारा पकड़ लेगा और हम मुस्कुराते हुए अलविदा कह देंगे, जाओ बहुत अच्छा। यहाँ आनंद मिलने वाला है, यहाँ निश्चिंत स्थिति बनने वाली, यहाँ प्राप्ति स्वरूप बनने वाले हैं। तो वो स्थिति यहाँ बनाते रहना। वो अब महसूस होता है ना, पहले जो भी दुख हुआ ना तो सोचते कि अगर ये गलती नहीं करते तो अच्छा रहता, ऐसा हम कर दिए ना इसलिए ये विघन बढ़ा, अब पता चलता है। तो बाबा कहता है ना कि बच्चे अतीत से सीखना सीखो, जो बीत चुका है ना उसमें ही आपका सारा जवाब छुपा हुआ है। लेकिन हम कभी चिंतन तो करते नहीं है। चिंतन क्या करते हैं, समस्याओं को चिंतन करते रहते, ऐसे समस्या आ गया, ऐसे चिंता करते, चिंतन भी नहीं, कैसे ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, कुछ नहीं। चिंतन करे भगवान के ज्ञान का, चिंतन करे कि पिछले जन्म में हम जो जो कर्म किए उसमें क्या क्या हम गलती किए। चिंतन करने से चिंता अपने आप मिट जाएगा, क्योंकि समाधान छुपा हुआ है,
उस गर्भ में छुपा हुआ, अतीत की गहराइयों में छुपा हुआ है। तो बिंदी लगाने का मतलब लोग समझ लेते हैं क्या कि गलत सही जो हुआ ना, बिंदी लगा दो, अब हमको याद नहीं करना है, उसको बिंदी लगाना नहीं कहते। बिंदी लगाना माना कि जो कोई दूसरा कोई दिया आपको गलत, उसको खत्म कर दे और अपनी गलतियों को, अपने व्यवहार को चेक करे कि मेरा गलती कहाँ हुआ है। अतीत से सीख कर फिर वर्तमान को सुधार लें तो आपका भविष्य सुंदर हो जाएगा। तो बहुत सुंदर ये नियम बना हुआ है और ये नियम पर हम चले ना तो हमारा जीवन कलयुग तो है ही नहीं। मैं अब तो महसूस होता है कि कलयुग कहीं है ही नहीं। अपने को बना लेना उस लायक। ओम शांति। ओम शांति।